सत्यनारायण सेवा संस्था में लेके आए हैं, जहाँ पे आज दो आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, डॉक्टर अंकित जी और डॉक्टर प्रभाकर जी। आइए पहले हम डॉक्टर अंकित जी से बात करते हैं, आयुर्वेदिक दवाई की क्या लाभ है और इससे क्या फायदा है। कहना है जैसे आयुर्वेद इलाज एक वो इलाज है, जैसे एलोपैथिक और आयुर्वेद के बीच में मैं बताता हूँ। एलोपैथिक का इलाज जहाँ खत्म होता, कोई भी इलाज कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम का इलाज कर रहे हैं, उसमें इलाज खत्म हो गया एलोपैथिक, अब इससे आगे कोई इलाज नहीं है। वहीं से आयुर्वेद का इलाज शुरू हो। कहने का मतलब है जैसे कोई भी पेशेंट होता है जिसकी बीमारी एलोपैथ में है नहीं, उसका इलाज आयुर्वेद जड़ से कर, परंतु थोड़ा टाइम ले। लेकिन एलोपैथ में ये होता है वो जल्दी रिकवर करता है। जल्दी रिकवर करने से बहुत नुकसान होते हैं, हमारे किडनी पे, लीवर पे बहुत ऑर्गन फेल कर देते हैं। एलोपैथ में कई ऐसी औषधियाँ होती है, मेडिसिन होती है जो एक स्टेरॉइड होती है, जिसको खाने से हमारी किडनी, लीवर, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आना, जब बॉडी में स्वेलिंग आएगी हमारे टिश्यू की ग्रोथ होगी, उसके अंदर वाटर लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से जाके एनीमिया, जॉन्डिस जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ जाए, जो एक बहुत घातक बीमारी है। आज के टाइम में एनीमिया, जॉन्डिस आम इंसान को होता जा रहा है। इसका इलाज कोई है नहीं, जिसमें ये स्टेरॉइड की वजह से देखने जाए तो एक एलोपैथी की मेडिसिन है जो जिम में लोग यूज करते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए, लेकिन उनकी कोई सेहत नहीं बनती है, वो उनकी बॉडी पे साइड इफेक्ट है। उनकी बॉडी के हर ऑर्गन पे साइड इफेक्ट देती है, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाते हैं, जिससे जाके उनकी बॉडी में स्वेलिंग आती है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को ये फील होता है कि हम ये दवाई खाए हैं, 4 दिन खाए, 6 दिन खाए, हम मोटे हो रहे हैं, हमारे बॉडी में ये फर्क पड़ रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, उनकी बॉडी में स्वेलिंग आती है। इसलिए हमें आयुर्वेद को प्रेफर करना चाहिए, आयुर्वेद ही औषधि लेनी चाहिए। आयुर्वेद का इलाज 101% होता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसका फायदा ही फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। जन्म से हमें बच्चों को आयुर्वेद दवाई देनी चाहिए, एलोपैथ दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती बच्चों ने ठीक है। इसलिए हमारा कहना है कि आयुर्वेद मेडिसिन लेनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, हमारी स्टडी में इतना कुछ बताया हुआ है। जो बीमारी आज आई सन 2021, 2020, 2022 में जो बीमारियां आई है, वो बीमारियां चरक संहिता में सालों पहले लिख दी गई है। इसलिए जो पुराने ऋषि मुनियों ने जो चीजें लिखी है, उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के लिखा है, समय के अनुसार बीमारियां लिखी है और उन्होंने समय के अनुसार औषधि बनाई है। इसीलिए हमें वही औषधियां लेनी चाहिए। ठीक है, कुछ सवाल तो मुझे देखना है, देखना जैसे। आइए अब हम डॉक्टर प्रभाकर जी से बात करते हैं। जी डॉक्टर प्रभाकर जी, बताइए आप ये आयुर्वेदिक दवाई के बारे में। मैं आयुर्वेदिक दवाई के बारे में ये बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये जान लीजिए, आयुर्वेदिक कोई दवा नहीं है, आप समझिए आयुर प्लस वेद। आयुर्वेद दो अलग अलग चीज से मिला है। आयु का मतलब होता है उम्र, वेद का मतलब होता है किताब। उम्र पे लिखी हुई किताब है, वो हम कोई दवा का नाम नहीं दे सकते कि आयुर्वेदिक कोई दवा है। ये हमें बस अपने जीवन जीने का तरीका बताता है, उसमें कोई दवा नहीं है। हाँ, आपको कोई बीमारी लगती है तो उसका हल बताया हुआ है कि आप कौन सी चीज़ों से इस्तेमाल करके आप उस बीमारी से बच सकते हो। तो अगर हम अपने फायदे के लिए कहें कि ये दवा है, ये दवा है, तो ये कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद खुले शब्दों में लिखा है, आयुर प्लस वेद, उम्र पे लिखी हुई किताब है। तो हम दवा ना कहें, सिर्फ उम्र जीने का तरीका कहें तो ज्यादा है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग आयुर्वेद के नाम पे बहुत सब कुछ करी जा रहे हैं, एलोपैथ के नाम पे, दवाइयों के नाम पे बहुत बड़ी कमाई। मेडिकल की जो कमाई है इस टाइम शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो। आप सबसे एक सवाल भी है, आप देखिए कि बहुत सारे पैसे लगा के, करोड़ों रुपए लगा के, बहुत सारा टाइम लगा के एक दवाइयों का खोज करते हैं कि इस बीमारी के लिए दवा बनी है, और वही दवा 4-5 सालों के अंदर अंदर जो इस डॉक्टर ने खोज की होती है वही उस पर बताता है कि ये अब इस ऑर्गन के लिए खराब है, ये किडनी के लिए खराब है, लीवर के लिए खराब है, या इसका प्रयोग करने से हार्ट पे प्रॉब्लम आती है। तो पता उनको पहले दिन से होता है, तो 5 साल बाद क्यों बताते? क्योंकि उन्होंने जो बजट लगा के वो दवाइयों पे खोज की होती है, उस खोज का उन्होंने पैसा अपना निकालना हो, और पैसा निकालने के बाद वो अपने आप साफ हो जाते हैं कि हमने तो बता दिया कि ये दवा इस्तेमाल करोगे तो नुकसान होगा। पर क्या वो दवाइयाँ बिकना बंद हो जाती हैं? मुझे तो नहीं लगता कि 180 से ज्यादा दवाइयाँ हैं जो इंडिया में बैन हो चुकी हैं, बट फिर भी खुलेआम बिक रही हैं और डॉक्टर उसको बेच रहे हैं। डॉक्टर नहीं भी बेच रहे हैं तो पेशेंट आके डिमांड कर रहा है कि मुझे वही दवा चाहिए, मुझे उसी से फर्क, जबकि वो फर्क नहीं होता, वो एक तरीके का नशा होता है कि हाँ, नशा जब तक हमने इस्तेमाल किया हम फायदा है, उसके बाद नहीं। अब आयुर्वेद की दवाइयों में भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे वैद्य हैं जो किसी का हम नाम नहीं लेना चाहते, पर वो बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं और बहुत हाई रेट में भी। जैसे आप मार्केट में बहुत फेमस है, छोटे छोटे बच्चों को पता है,
गिलोय का आजकल बिक रहा है, एलोवेरा का जूस बिक रहा है। एलोवेरा का जूस मार्केट में मैंने देखा है जहाँ तक 100 रुपये से स्टार्ट है, 2000 रुपये तक किलो बिक रहा है। और भी कई कंपनियां ऐसी हैं, फॉरेन की कंपनियां कई आके एलोवेरा जूस बेच रही हैं, जबकि एलोवेरा सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में होता है, पर वो बताते हैं कि हमारे वहाँ होता है, हम अच्छी तरह पैदावार करते हैं। पर आप ये सोचिए कि जो चीज़ एक गमले में हम लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, उसका हम 2000 रुपये दे के बाहर से मंगा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हम उन पैसे की बचत के लिए हमने भी अपने संस्था में आयुर्वेदिक कुछ दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की है, और वो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका हम रिजल्ट लेते आ रहे हैं 3-4 सालों से, 5 साल से। मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ, मेरे साथ डॉक्टर अंकित जी प्रैक्टिस, तो हम सब उन दवाइयों पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब हमें विश्वास है तब हम उन दवाइयों को अपने लॉन्च कर रहे हैं। दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं, जैसे कोविड के टाइम अभी हमने इन्फेक्शन के लिए दवा दी, और 130 पेशेंटों को मैंने सर वो दवा दी थी, और कोई सिंगल पेशेंट ऐसा नहीं था जिसको एक से दूसरा दिन लगा हो, और बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। अभी एक बहुत बड़ी समस्या बनी है हमारे पंजाब में, हम जहाँ पे रहते हैं, यहाँ का पानी का पीएच बैलेंस, पानी यहाँ का जहरीला बनी जा रहा है। तो आप ये सोचिए, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि आप पानी कहाँ का पीते हैं? जहाँ पे आप रहते हो पानी वहीं का पीते, तो हम मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ का पानी पीते हैं, तो इसका हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि उस कंपनी की वजह से हमारे यहाँ पानी गंदा हो रहा है। पर आप ये सोचिए कि उनसे ज्यादा गंदा आप अपना पानी, पहले के लोग जो थे बर्तन धोने में राख का इस्तेमाल करते, नहाने के लिए वो मिट्टी का इस्तेमाल कर लिया, तो उन चीजों से वो मिट्टी से बनी चीज मिट्टी में चली गई, वो साइड इफेक्ट नहीं करती थी ना हमको ना हमारी धरती। आज हम जो साबुन यूज कर रहे हैं, जो बर्तन धोने के लिए कोई भी लिक्विड यूज कर रहे हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत तरीके के केमिकल जो जाता वहीं पे है जहाँ से हम नहाते हैं, जहाँ हम खाते हैं, जहाँ पीते, उसी धरती में जाता है, उसी धरती से फिल्टर होकर फिर वो पानी हमें पीने के रूप में लेते, तो वो हमें ऑटोमेटिक नुकसान करेगा। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम ही ने उसको खराब किया कि और को जिम्मेदार क्यों? तो उस चीज को बचाने के लिए हमने कुछ चीजें ऐसी बनाई हैं घरेलू प्रयोग की कि हमारा वातावरण भी शुद्ध है और हम भी ठीक। जैसे अब हमने एक मड सॉप बनाया, अब देखो मड सॉप सीधा पता लगता है कि कीचड़ से बना हुआ सॉप, मार्केट में वो 150 रुपए से नीचे नहीं बिक रहा है, पर उसकी लागत 20 से 25 रुपए है, और हम वो बना के लोगों तक 30 रुपए तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 25 रुपए हमारी लागत है, 5 रुपए हम अपने बचत के लिए उसका इस्तेमाल है। और ये नहीं चाहते कि लोग हमसे ही खरीदें। आपके माध्यम से अगर ये पूरी इंडिया तक आवाज पहुंचती है, तो ये पूरी इंडिया में पहुंचे। हम सिंपल सा बताते हैं, मुल्तानी मिट्टी लेते हैं, बेसन लेते हैं, हल्दी लेते हैं, इन तीनों चीज को हम नीम के पानी में या गुलाब जल के पानी में उसका एक टिकिया बना लेते हैं और इस्तेमाल। अब यही कंपनी दूसरी कंपनी भी करती है, वो कुछ कलर मिक्स कर देती है, कुछ बाहर से एक्स्ट्रा परफ्यूम मिक्स कर देती है, जो उसकी क्वालिटी को घटाती है, पर उसका रेट बढ़ा के वो 150 वही चीज हम पेशेंटों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ऐसे ही जैसे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कुछ दवाइयाँ हैं जिसके बारे में, जैसे एक पैरासीटामॉल। और कोविड के टाइम में बहुत कम ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड से, जहाँ तक लगता है कि ज्यादातर कोविड के इलाज, ऐसे ही कैंसर की कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिन पेशेंट को कैंसर हो जाता है, जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, आप उस पेशेंट से कभी मिलकर देखिए उनकी कवरेज, जिनको कीमो का एक बार इंजेक्शन लगने के बाद वो पेशेंट 10 दिन तक तो बेड से उठ ही नहीं, इतने बुरे हालात होते हैं, उसके सारे बाल झड़ जाते, चलने बोलने में तो बहुत बुरे हालात होते। अगर वो मरीज ना इलाज कराए तो मरेगा, तो देखो मरना जीना परमात्मा के हाथ में है, मरना तो उसका तय है, पर वो जो दर्द से मरेगा वो दर्द नहीं हो। कई कैंसर के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं लगता कैंसर और डेथ, पर पता लगने के बाद, इलाज करवाने के बाद जैसे उनकी डेथ, बहुत ही दर्द। ऐसे पैरासीटामॉल की बात करते हैं हम, बुखार की दवा है सिंपल सा, आजकल लोग पेन किलर के तौर पे ले लेते हैं, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो, पैरासीटामॉल 2014 में सर उसके बारे में आपको बताया, जो रिपोर्ट आ चुकी है कि वो लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा, बट आज हर पैरासीटामॉल। डॉक्टर साहब इसकी जगह कोई, जैसे आप बोले कि इसको रोग लग गया था 2014 में, तो इसकी जगह कोई और दवाई दे सकते हैं? कौन सी दवाई दे सकते हैं ये बताइए। देखिए सर, रोग तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगा है कि पैरासीटामॉल पे रोग, बट सर्च पेपर में उन्होंने बता दिया है। जैसे आप तंबाकू लेते हो तो उस पर लिखा है साफ साफ कि ये कैंसर का कारक, आप कोई भी नशे की चीज लेते हो लिखा है। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से अपना काम कर दिया है, उसके बाद हम जागरूक ना हो। उसी तरीके से पैरासीटामॉल पे ये बता दिया गया कि वो लीवर के लिए नुकसानदायक, उसकी जगह पे अगर हम आयुर्वेदिक चीजें लेना चाहें तो बहुत जल्दी, मैं कहता हूँ पैरासीटामॉल खाने के बाद कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता है बुखार, बट आयुर्वेदिक के महासुदर्शन चूर्ण आता है, अगर आप वो लेते हो, किसी भी कंपनी का लेते, अगर वो लेते हो तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं आप, आयुर्वेदिक का नाम आप ले रहे हैं, आयुर्वेदिक तो और भी है मार्केट में, और भी लोग देते हैं, तो लोग आपके पास ही क्यों आए? देखिए, पहली बात तो मैंने अभी जो महासुदर्शन चूर्ण के बारे में, वो मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं बताया कि मैं बनाता, मैंने बोला आप कहीं से भी। दूसरी बात, आपका एक क्वेश्चन है कि सिर्फ हमारे पास, मैं इससे पहले बता के हटाऊं कि हमारे पास ना है, जो जहाँ पे बैठा है वहाँ पे अपना ले, बट जैसे अब एलोवेरा 100 रुपए से स्टार्ट होकर 2000 रुपए तक बिक रहा है, तो आप
अपने घर में भी लगा के उसका इस्तेमाल कर, पर लेते लोग हैं मार्केट से ही जाके घर में, क्योंकि आजकल लोगों की जिंदगी इतनी भाग दौड़ में व्यस्त है कि वो उस चीजों को नहीं कवर कर पाते कि वो एलोवेरा लें, उसको काटा लें, ऐसा नहीं कर। तो उनकी सुविधाओं के लिए हम बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि जो मार्केट में जेन्युइन रेट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम जो मड शॉप है हम 30 रुपए तक लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। मार्केट में उसका रेट 150 से स्टार्टिंग है, जो सबसे नॉर्मल कंपनी है 150 से स्टार्ट। जबकि कीचड़ का आपको रेट क्या है, कीचड़ का तो कोई रेट नहीं है, अगर आप लाना चाहो तो सिर्फ आपका लाने का ट्रेवलिंग का खर्चा बनता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल लागत रेट में पेशेंटों तक, हमारे पास आप कॉल कीजिए, जब मर्जी कीजिए किसी भी पेशेंट का, हम ये नहीं पूछेंगे कि आप हमारे अकाउंट में पैसे डालिए या कुछ है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, हमारे व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट सेंड कीजिए, हम आपका ट्रीटमेंट यहीं बता देंगे। उसके बाद लगता है कि हाँ मरीज को दिक्कत है, उसको दवाइयाँ देने की जरूरत है, तब हम दवाइयाँ देते हैं। और दवाइयाँ वो भी जो लागत रेट पे है। आप शुगर की दवा मार्केट में लेने चल जाओगे तो कम से कम आप स्टार्टिंग, अगर आप चेकअप की बात करो तो 500 से 1000 रुपए तो सिर्फ चेकअप। हम जो दवा बना रहे हैं वो हमारा लागत रेट 300 रुपए है और 350 तक का हम उसको मार्केट में बेच रहे हैं। तो 50 रुपए बचत रख के कोई कंपनी देती नहीं, और हम खुल के बताते हैं उस दवाइयों में हमने मिलाया है। अगर आप वो घर पे तैयार कर तो आप बनाइए और यूज कीजिए, और हमें अच्छा लगेगा। आप हमें सिर्फ रिजल्ट बताइए कि दवा आपकी बना और उसका रिजल्ट लगा। बट लोगों के पास टाइम नहीं है, कुछ चीजों की जानकारी नहीं, तो उस चीजों के लिए हमने अपना ये प्लांट स्टार्ट किया है और संस्था के माध्यम से शुरू कर। इससे पहले हम घर घर जाके कैंप लगा के लोगों तक, बट कुछ अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के द्वारा भी कैंप लगाना मुमकिन नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते, तो उसके कारण हम घर पे स्टार्ट किए कि जिसको जरूरत लगती है वो। आइए अब हम इस संस्था के संस्थापक से मिलते हैं, जो कि श्री सत्यनारायण सेवा संस्था है। आइए अब हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। और आज हमारे बीच में न्यूज 24 संपादक चंदन मिश्रा जी आए हुए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ साथ जो इनके दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत। अब इन्होंने जानना चाहा है श्री सत्यनारायण, तो श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान आज लगातार लगभग 7-8 साल के आगे यही है, जिसके तहत हमारी डॉक्टर की भी टीम है। और इस समय हम नारायण संस्थान के माध्यम से स्वार्थ सेवा है, चैरिटेबल अस्पताल कर और समाज कल्याण हेतु हमारा जो उद्देश्य है, पहला। दूसरा है गुरु, जो हमारे समाज में शिक्षा, जो संस्कार की है उसकी बहुत, उसके लिए हम काम करेंगे। और हमारा ये उद्देश्य, अगला उद्देश्य है हमारा गौशाला में, ऐसे गौमूत्री कहा जाता है कि जिसके पास हो गौ के धन था तो कमी नहीं। और आयुर्वेदिक की भी जो दवाइयाँ हैं इसमें भी पंचगव्य जिसे कहते हैं, गाय का सभी किया जाता है और इससे बंद। तो गौ ऐसे भी धनवंतरी है और गौ सेवा के साथ साथ दूध का भी उत्पादन। दूसरा है अगला जो विजन हमारा वो है आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर। चरक संहिता के तहत हमारे ही देश में 84,000 जड़ी, लेकिन हम उसका सही सदुपयोग नहीं। परमात्मा ने हमें शरीर दिया हुआ है और शरीर हमारा चलते चलते थक जाता है, बीमार हो। लेकिन अगर हम परमात्मा से पूछे कि क्या वो हमें बीमार करना, परमात्मा बोलेगा मुझे तुम्हें बीमार करने से क्या, तुम्हें बीमार करने से मेरा कोई फायदा है क्या। लेकिन अगर हम अपने शरीर से पूछे क्या तू बीमार होना चाहता है, शरीर कभी कहेगा कि हमें बीमार, बोलेगा हम क्यों बीमार होना चाहिए। लेकिन इस शरीर को बीमार करने हम जैसे हमारे डॉक्टर एलोपैथिक दवाइयों लोग बेहतर तरीके से जानता है। और जब आप भी इसके वो जानने के लिए प्रयास कीजिएगा तो ही जान सकते, बिना केमिकल के कोई भी, और केमिकल कभी भी 100% आपके शरीर फायदे। लेकिन जड़ी बूटियां जो हमारी हैं और डायरेक्ट हमारे शरीर को, और उसी जो जड़ी बूटियां हैं उसी के माध्यम से हमारा इस पंच तत्व शरीर का निर्माण हुआ है, वो उसको मैनेज कर सकते। अब कहते हैं कि साधारण सा जो शुगर का किसी को बीमारी हो जाए, ब्लड में शुगर हो, तो शुगर को अमरूद के पत्ता, जामुन के और आम अगर तीनों पत्ता सुबह सुबह हम खाली पेट बासी मुंह चबाते, हमारा शुगर लेवल जो है बिल्कुल सही हो जाता है और नींद बनना हमारी शुरुआत। तो कहने का मतलब कि जो शुगर को मैनेज करने के लिए चाहिए वो एक साधारण पत्ता में है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी भावना ऐसी है कि हम समझते हैं वो तो एक पेड़ का पत्ता है। लेकिन जब कोई उसी को दवाई बना करके दे देता है, वो भी आयुर्वेद, साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आयु यानी उम्र से रिलेटेड जो बुक्स है, जो ज्ञान है, उसे हम तो ये आयुर्वेद से रिलेटेड जो ज्ञान है उसके माध्यम से अगर हम इन 3 पत्ता यूज करें, शुगर लेवल हमारा मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर कोई उस वेद के माध्यम से, उस बुक के माध्यम से हमें ज्ञान देता है तो हम उसको मैनेज नहीं करते। लेकिन अगर कोई बड़ा डॉक्टर आकर, उसको हम बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर कहते हैं, वो आकर के और एक छोटी सी गोली लिख देता है, और उस गोली की कीमत, क्योंकि वो कैसे बनता हम उसको जानते नहीं है, लेकिन उसकी कीमत हम चुकाते इसलिए है कि बड़े डॉक्टर ने आकर के उस गोली को लिख करके, अब वो 2 रुपए की गोली है, लेकिन अगर हम उसको 10 रुपए में भी खरीद रहे हैं तो किस लिए खरीद रहे हैं कि बड़े डॉक्टर ने मुझे लिखा। हमने इस पर कभी फोकस नहीं किया कि उस गोली को बनाने में क्या लगा हुआ है, उसकी कीमत क्या है, कितनी है, और उसमें कौन सा केमिकल
यूज किया गया है, जबकि आयुर्वेदिक में हम सर्च कर। अब एक साधारण सी दवाई है त्रिफला। मैं कहता हूँ कि त्रिफला अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति सुबह सुबह खाली पेट यूज करता है तो पेट की समस्त बीमारियां खत्म। और मनुष्य शरीर का जो जड़ है, जिसे हम जड़ कहते हैं, वो पेट है। एक बच्चा मां के गर्भ में भी जुड़ा होता है नाभि। हमारे बॉडी के अंदर जितने विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स सब मैनेज होता है, वो कहाँ से मैनेज होता है? तो पेट से मैनेज होता है। तो अगर हम त्रिफला को प्रतिदिन सुबह यूज करते हैं तो पेट हमारा बिल्कुल साफ होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हमारा क्लियर होता है, क्योंकि हमारा बॉडी 90% तो ऑटोमेंशन पे काम करता है। वो ऑटोमेंशन पर कैसे संचालित होता है? जो हम उसके अंदर पौष्टिक आहार डालते उसी के हिसाब से हमारा पेट साफ होता है, पेट कार्य करता है, हमारा लीवर काम करता है, हमारा किडनी काम करता है। तो जब हम उसको काम करने योग्य उसमें पौष्टिक आहार डालेंगे तो ऑटोमेटिक अपना बॉडी को ठीक कर लेता है। बॉडी को ठीक करने के लिए किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है, शरीर ही काफी है। लेकिन शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करना वो हमारे लिए, जब हम शरीर की आवश्यकता है उसी को पूरा नहीं करेंगे, जो पौष्टिक आहार है या जो हमारा जड़ी बूटियों के माध्यम से अच्छा, जिस शरीर के लिए जो विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जिस पौष्टिक आहार में या जिस जड़ी बूटी में नहीं है, अगर उसको हम बार बार यूज कर रहे हैं तो हमारा शरीर कहाँ से क्या होने के लिए जिद कर। तो कहने का मतलब है कि जड़ी बूटियों में हमारे यहाँ बहुत ही पावर है। उसके बाद भी जड़ी बूटियों से हम कहते हैं कि दवाई, लेकिन आप जो प्रतिदिन अपने घर में खाना खा रहे हैं, आपके घर में किचन है, किचन में जो बहुत सारे मसाले हैं, उस मसाले के बारे में भी अगर आप बेहतर तरीके से जान करके यूज करते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारी और बहुत सारी शरीर का समस्या जो है समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि अमेरिका में करकुमिन यानी हल्दी जो है वो पेटेंट किया गया है। किस लिए किया गया है? क्योंकि उसमें बहुत सारी बीमारियों का जो निवारण है उसका समाधान। तो मैं कहूँगा कि आप सभी इसके लिए जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसको बेहतर तरीके से अपने घर में भी यूज करें। और श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान के माध्यम से ये दवाइयाँ बनाई जा रही है, जो अगर आप लोगों को आवश्यकता है तो हालांकि इसके नंबर जो है, जो डॉक्टर्स के नंबर है, संस्थान के नंबर्स हैं, वो स्क्रीन पर आप सभी के सामने चल रहा होगा। आप उस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और सिर्फ लागत मूल्य पर, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, समाज कल्याण। क्योंकि अगर हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहे। समाज में जितने लोगों को हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं उतना हम करना चाहते हैं, और उसी के लिए हमने इस संस्थान का नींव रखी है। आगे भी हमें इसका विस्तार करना है समाज कल्याण हेतु। सिर्फ लागत रेट पे आपको दवाई प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर बाय द वे आपके पास दवाई लेने के लिए सामर्थ्यता नहीं भी है तो कौन सी दवाई, कौन सी जड़ी बूटी या कौन से मसाला से बनाया जाता है, आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं। आप घर में भी उसका निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ पूर्ण विश्वास के साथ आप उसको यूज करें। और हमारा पहला उद्देश्य है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बीमारियों से मुक्त हो, स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें। क्योंकि हम लोगों की भावना होती है सर्वे भवन्तु। हम चाहते हैं कि समाज सर्व कल्याण हेतु और सभी को सुखी रखने हेतु हमने जो यह प्रोग्राम चलाया हुआ है संस्थान के माध्यम से, इसमें हम शिक्षा भी देंगे, चिकित्सा भी देंगे, स्वरोजगार का भी हमारा उद्देश्य है और समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।